हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एजुकेशन लोन सेटलमेंट के बारे में कि कैसे जो है हम एजुकेशन लोन का सेटलमेंट करा सकते हैं और क्या प्रॉब्लम आएगी अगर आप एक एजुकेशन लोन सेटलमेंट करा रहे हैं, तो उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने ये बताया था कि किस तरीके से क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराए या पर्सनल लोन का कैसे सेटलमेंट कराए। तो ये 2 वीडियोस मैंने बनाए थे। तो उसी में ही काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछते थे कि सर हम अपने क्रेडिट कार्ड का या एजुकेशन लोन का कैसे सेटलमेंट कराएं। तो मैंने क्रेडिट कार्ड के बारे में तो बता दिया था उस वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि एजुकेशन लोन का सेटलमेंट कैसे होता है, और अगर आप सेटलमेंट कराते हैं या अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि मैंने जो भी वीडियोस बनाए आज तक यूट्यूब पे, वो सारे प्रूफ के साथ दिखाएं, सिविल से रिलेटेड, सेटलमेंट से रिलेटेड। तो ये भी वीडियो जो है विद प्रूफ ही होने वाला है, और आज मैं आपको वो लॉगिन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है एक सिविल खराब हो जाता है, लाइफ खराब हो जाती है अगर आप एक एजुकेशन लोन सेटलमेंट कराते हैं। तो मैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की बात नहीं करूंगा, ना ही पर्सनल लोन की बात करूंगा। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन बात की बात है, जब आप जॉब करने लग जाते हैं तब वो आप लेते हैं। लेकिन जब आप एक स्टूडेंट होते हैं, जब आप एक एजुकेशन लोन लेते हैं, तो उस केस में आपकी एक गलती आपकी लाइफ कैसे खराब करती है, वो आज इस वीडियो में आप समझिए। मैं पहले यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। ये एक मेरे सब्सक्राइबर हैं और इन्होंने ही मेरे को बताया कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई, अब मेरी शादी होने वाली है लेकिन मेरे को लोन चाहिए, अब लोन नहीं मिल रहा। अब वो लोन क्यों नहीं मिल रहा, वो आप देखिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, उनका जो सिविल स्कोर यहाँ पर दिखा रहा है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने एक एजुकेशन लोन लिया था 2016 में, उनका जो सिविल स्कोर यहाँ पर दिखा रहा है 543। आप इसमें 100 पॉइंट और कम कर दीजिए, उतना आज तक का उनका सिविल स्कोर है। मतलब इसमें भी 100 पॉइंट कम कर दीजिए। इतना कम सिविल में तो आपको ना ही कोई लोन मिलेगा, ना ही चाहे सिक्योर्ड लोन हो चाहे अनसिक्योर्ड लोन, कोई भी बैंक जो है आपको लोन नहीं देगी इतने सिविल स्कोर पे। इन्होंने गलती क्या की और क्या प्रॉब्लम हुई, वो बाद में बताते हुए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं सेटलमेंट से रिलेटेड। जो आप लोग सवाल पूछते हैं कि सर मैं एजुकेशन लोन का कैसे सेटलमेंट कराऊं। दोस्तों, आप एजुकेशन लोन का पेमेंट नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं सीधे आपको बोलता हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5 महीने 6 महीने बाद लास्ट में बैंक बोलेगी सेटलमेंट करा लो। सेटलमेंट भी नहीं कराते तो भी कुछ नहीं होगा, लास्ट में आपका सिविल खराब होगा। सिर्फ यही होता है, चाहे कोई भी लोन हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे पर्सनल लोन हो। एजुकेशन लोन अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो उससे बैंक का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सिर्फ जो बिगड़ेगा वो आपका बिगड़ेगा। अब वो कैसे बिगड़ेगा वो समझिए। आपको सेटलमेंट कराना है, बेझिझक कराइए सेटलमेंट। आपको पेमेंट ही नहीं करनी, कोई बात नहीं, मत कीजिए। लेकिन प्रॉब्लम समझिए कि प्रॉब्लम क्या आएगी। अब जैसे ये एक मेरे सब्सक्राइबर है और एक कस्टमर ही है, किसी न किसी के लिए कस्टमर होंगे, किसी न किसी के लिए ये कभी ना कभी कहीं जॉब करेंगे या चाहे कुछ भी हो। अभी फिलहाल मान के चले कि इनको शादी करनी है, इनकी शादी होने वाली है, और एक टाइम में इन्होंने एजुकेशन लोन लिया था जहां पर इन्होंने पेमेंट नहीं की। मान के चले कि पिताजी ने पेमेंट नहीं की, फादर ने पेमेंट नहीं की। हो सकता है कि कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं रहा हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे को उसका ज़्यादा आइडिया नहीं है। अब मान के चले कि इन्होंने एक पढ़ाई करके एक कॉलेज, अच्छे कॉलेज से इन्होंने डिग्री ली, बाहर निकले और कहीं ना कहीं इनको जॉब लगी। मान के चले कि फाइनेंस सेक्टर में जॉब लगने वाली थी या किसी भी बैंकिंग सेक्टर में जॉब लगने वाली थी। लेकिन जब उनका सिविल चेक किया गया, क्योंकि आज के डेट में काफ़ी सारे ऐसे कंपनीज हैं, फाइनेंस कंपनी, जो सिविल स्कोर देख के ही किसी को नौकरी दे रहे हैं। अब ये नौकरी लेने गए, अब वहाँ पर इनका क्रेडिट रिपोर्ट दिखा रहा है कि आपका सर इतना कम सिविल है, हम आपको जो है जॉब नहीं दे सकते, या जो भी है आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। अब इनकी क्या गलती थी? इनकी कोई गलती नहीं थी। इन्होंने, बेचारे ने सिर्फ एक पढ़ाई करके बाहर निकले, इनके फादर की वजह से अब इनका भी सिविल खराब हुआ, स्टूडेंट का भी सिविल खराब हो गया, अब उनके फादर का भी सिविल खराब हुआ। अब उन बेचारे ने जो कॉलेज से पास आउट हुए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, फर्स्ट टाइम जॉब लगी या फर्स्ट टाइम किसी भी तरीके का लोन लेने जा रहे हैं, होम लोन, घर खरीदने वाले हैं, कार लोन लेने जा रहे हैं। अब उनको पता चल रहा है कि मेरा जो सिविल स्कोर है वो इतना कम हो चुका है कि मैं किसी भी तरीके के लोन के लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ। आपने सेटलमेंट करा लिया, आपने पेमेंट नहीं किया, आप खुश हो गए, चलो मैंने तो पेमेंट ही नहीं की। लेकिन अब समझिए, इनकी इंक्वायरी में जाके आप देखेंगे दोस्तों कि इनके पूरे लाइफ में सिर्फ 2 इंक्वायरी है, एक एजुकेशन लोन की और एक पर्सनल लोन की, जो रिजेक्ट हो गई है। एक इन्होंने जो एजुकेशन लोन अप्लाई की थी 2016 में, आप देख पा रहे होंगे 8 अप्रैल 2016 में इन्होंने एक एजुकेशन लोन लिया।
अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके देखेंगे दोस्तों तो सिर्फ एक ही अकाउंट है इनका, और वो भी है एजुकेशन लोन का, जिनका सेंशन अमाउंट था 5,20,000 और करंट बैलेंस अभी बाकी है 6,80,000, और इसमें 1,00,000 और ऐड कर दीजिए, उतना पेमेंट अभी और रिमेनिंग है जो इनको देना है 2021 तक, लेकिन ये नहीं दे रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। अब समझिए कि इनकी जॉब लगी किसी कंपनी में, अब इन्होंने जॉब आराम से 1 साल किया जॉब, अब शादी होने वाली है, लोन चाहिए, घर में कोई भी प्रॉब्लम है, अब बैंक लोन नहीं दे रही, ना इनको दे रही है ना इनके फादर को दे रही है। क्यों? इन्होंने एजुकेशन लोन जो है लिया और उसका पेमेंट नहीं किया। सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है कि उसके पिताजी को प्रॉब्लम ना हो, सबसे ज़्यादा जो लाइफ खराब होगी वो इस स्टूडेंट की होगी जिसका भी इस एजुकेशन लोन था। इसने अपनी लाइफ स्टार्ट की, फर्स्ट टाइम जॉब लगी या किसी भी तरीके का किसी भी कंपनी या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने गए, अब लोन नहीं मिल रहा, सिविल खराब है, इन्होंने तो कुछ किया नहीं, एक अच्छे कॉलेज से पास आउट हुए, फर्स्ट अपनी लाइफ जैसी आगे बढ़ना शुरू किया, अब यहाँ पर एक आगे रुकावट। ये रुकावट ऐसी रुकावट है दोस्तों कि जो आपको काम करने के लिए, मान के चलिए कि आपको एक लोन की जरूरत है, आपकी सैलरी अच्छी है, आपकी सैलरी बहुत अच्छी है और आपको लोन, मान के चलिए कि किसी के पास इकट्ठे 10 लाख 20 लाख 15 लाख रुपए होते नहीं है, लोन ही अप्लाई करता है, अब वो लोन के लिए अप्लाई करने जा रहा है और हो जा रहा है रिजेक्ट। एक ऐसा स्टूडेंट जो कम एज में अपना सिविल खराब करके बैठा है और फ्यूचर में कभी भी उसको लोन की जरूरत पड़ेगी तो वो लोन होता रहेगा बार बार रिजेक्ट, और वो होता रहेगा परेशान कि क्यों मैंने सेटलमेंट करा लिया। अब उसकी एज है 24 साल, वो फर्स्ट टाइम किसी जॉब में किसी कंपनी में काम करता है, क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, होम लोन चाहिए वो रिजेक्ट हो रहा है, कार लोन चाहिए वो रिजेक्ट हो रहा है, सिर्फ एक छोटे से एजुकेशन लोन को सेटलमेंट करा के। दोस्तों कभी भी एजुकेशन लोन सेटलमेंट ना कराएं, क्योंकि वो आपका लाइफ का स्टार्टिंग फेस ही होता है। मान के चलिए कॉलेज से आप पास आउट हुए और जॉब करना स्टार्ट करते हैं और सिविल खराब कर लेंगे कम एज में, तो आगे लाइफ बहुत पड़ी है, बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए दोस्तों कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड का या किसी भी तरीके का लोन का या एजुकेशन लोन का, मैं पहले बात करूं एजुकेशन लोन का, तो सेटलमेंट ही ना कराएं, क्योंकि अगर आपकी सिविल जो है वो खराब हो गया, अगर आपका सिविल स्टार्टिंग में ही खराब हो गया तो उसको रिकवर करना काफ़ी टाइम लग जाएगा। अभी इनका जो सिविल स्कोर मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि 543 इनका सिविल स्कोर जो दिखा रहा है, अगर इसको रिकवर करना भी वो चाहे तो इसको करीबन 5-7 साल लग जाएंगे आराम से 750 सिविल करने में। जो लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि मेरे को अपने क्रेडिट कार्ड का या पर्सनल लोन का या एजुकेशन लोन का, मैं फर्स्ट प्रेफर दूंगा एजुकेशन लोन का, जो कहते हैं कि मेरे को सेटलमेंट कराना है। तो सेटलमेंट अगर आप करा रहे हैं तो दो चीज़ें ध्यान रख लेना कि अगर आप कोई कंपनी में, मान के चलिए कोई फाइनेंस कंपनी में जॉब करने जाएंगे तो उस केस में हो सकता है कि आपका सिविल रिपोर्ट चेक किया जाए, अगर वो कम होगा तो वो जॉब से भी आप हाथ धो बैठेंगे। और साथ ही साथ मान के चलिए अगर किसी भी कंपनी में आप चले जाते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाएंगे, लोन की जरूरत पड़ेगी तो कोई भी बैंक लोन नहीं देगा अगर आपने अपने सिविल खराब कर लिया एक छोटे से एज में, एक छोटे से लोन के लिए, एजुकेशन लोन के लिए। तो मैं दोस्तों यही बोलूँगा कि एजुकेशन लोन का सेटलमेंट ना कराते हुए आप उसका पेमेंट समय से करें, उसका पेमेंट टोटल करें, ताकि फ्यूचर में जब भी आप कोई नया काम करने जाए या कोई भी लोन लेने जाए तो कम से कम आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और उस चीज़ को आप इजीली अचीव कर पाए। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मोटो ये नहीं है कि आप उसका सेटलमेंट ही कराओ। जो लोग बोलते हैं कि मेरे को एजुकेशन लोन का सेटलमेंट कराना है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर दो चीज़ें लेके चलूँगा। सेटलमेंट करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको प्रॉब्लमें बताई कि जॉब लगने में प्रॉब्लम होगी, कोई लोन नहीं मिलेगा, कम एज में सिविल खराब हो जाएगा, जैसे इस कस्टमर का हो गया है, एक अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जिनका मैं ये सिविल आपको दिखा रहा हूँ, एक अच्छे जगह पे जॉब कर रहे हैं, सिर्फ सिविल खराब हो जाने की वजह से बैंक लोन देने से मना कर रहा है। ये जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, बिहार के रहने वाले हैं, इन्होंने मेरे को इंस्टा में मैसेज किया और काफ़ी बातें बताई, सर ऐसा प्रॉब्लम है, मेरी शादी होने वाली है, मेरे को 5 लाख की नीड है, मेरे को लोन नहीं मिल रहा, मैंने तो कोई लोन ही नहीं लिया था। तो मैंने उनको बोला कि आप अपना क्रेडिट रिपोर्ट भेजिए, मैं चेक करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर देख रहा हूँ तो उनका तो पूरा सिविल स्कोर ही ब्लंडर हो रखा है, पूरा का पूरा सिविल स्कोर ही ख़राब हो रखा है। तो जाहिर सी बात है कि इसलिए उनको लोन नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों एजुकेशन लोन पेमेंट कर देने में ही भलाई है, उसका सेटलमेंट करा के आप ही को प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।